तो भैया ये है मेरे चैनल की 100th वीडियो, यानी कि ये मेरा सेंचुरी है। और क्या मौका है सेंचुरी लगाने का, क्योंकि आफ्टर रिजेक्टिंग ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, फाइनली शक्तिमान ने मान लिया कि कोई तो है जिसके चेहरे पे शक्तिमान फिट कर सकता है, और वो है अल्लू अर्जुन। तो अपने रीसेंट वीडियो में भीष्म इंटरनेशनल पे जो अपलोड हुई थी, शक्तिमान मुकेश खन्ना जी ने बोला कि भीष्म इंटरनेशनल वैसे तो इस बात में इंटरफेयर नहीं करेगा कि कौन बनेगा शक्तिमान, क्योंकि ये सोनी वालों का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो रेकमेंड कर सकता है और वो मानता है क्या कि अल्लू अर्जुन जो है वो परफेक्ट होंगे शक्तिमान के लिए। अब ये बात इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सर को क्रिटिसिज्म समझ में आ रहा है कि क्यों उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मुकेश खन्ना सर ने समझा इस बात को कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, और अब वो थोड़ा सा तो समझ में आया गया होगा उनको कि आखिर जनता उनसे सुनना क्या चाहती है और जनता का मन क्या है। उसको समझते हुए उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में पहले तो पुष्पा का रिव्यू जैसा कुछ किया, और कुछ आधे वीडियो, मैंने पूरा वीडियो देखा, कुछ आधे वीडियो में जो है उन्होंने बताया कि हाँ अल्लू अर्जुन हो सकते हैं पुष्पा के अल्लू अर्जुन हो सकते हैं शक्तिमान के रोल में फिट। वैसे उन्होंने पुष्पा का रिव्यू बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए। यूजुअली मैं उनके पॉइंट्स को एज ऐसे देखता हूँ जैसे कोई बहुत ही सीनियर दादाजी है, क्योंकि उनके जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के लिए और सिनेमा के लिए वो बहुत डिफरेंट है मेरे से। मैं अभी का बहुत मूवीज़ देखता हूँ और मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। सर बहुत लेजेंडरी हैं, सर बहुत पुराने हैं और उन्होंने अपने ज़माने की फिल्में देख रखी है, तो उनका, लेकिन उनके इस पर पॉइंट बड़े मजेदार लगे, मेरे मन में उठे थे, इसलिए मैं रिलेट कर पाया। जैसे कि उन्होंने बोला कि पुष्पा का जो शुरू का सीन होता है जहाँ पे पुष्पा उल्टा लटका होता है और बताया जाता है कि 40 दिन तक वो कंटेनर में था, तो सर ने बोला कि 40 दिन तक कंटेनर में था तो कैसे था संभव, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो खाना वाना लेके बैठा था क्या। तो मुझे बड़ा फनी लगा, क्योंकि सर ने एक्चुअली वैलिड पॉइंट किया, मेरे दिमाग में वही आया था। अब पुष्पा 3 में ही हमें पूरा जापान का सिनेरियो बताया जाएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। पुष्पा की मैं बात करूँ तो अगर सर की वीडियो पे आए तो मतलब उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि अमर अकबर एंथनी में जो है, अमर अकबर एंथनी जो थे उन तीनों का ब्लड एक बॉटल में जा रहा था, और वो एक बॉटल उनकी एक लेडीज थी जो उनकी माँ थी, उनको पता नहीं था, उनको जा रहा था। तो मेडिकल साइंस बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट हाउ ब्लड ट्रांसफर जो है वो होता है, ऐसा नहीं होता है। बट कन्विक्शन, तो सर ने बात किया कि अगर आप कन्विक्शन को ऑन पॉइंट रखो तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, और मैं सर की बातों से सहमत हूँ। और उन्होंने एक मुझे पर्सपेक्टिव दिया सोचने का। मैं मूवीज में अक्सर इस चीज़ में अटक जाता था कि कन्विक्शन कहाँ है मूवी में। मैं अक्सर जब भी मैंने पुष्पा के आखिरी सीन की बात की, पुष्पा में जो फाइनल सीन था जहाँ पे उसके हाथ और पाँव बांध दिए जाते हैं और वो जमीन से 6 फीट ऊपर बस कूदता है, तो मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगा था। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट्स ऑल अबाउट कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर आप उसे ऐसे प्रेजेंट करते हो कि जनता जो वो कन्विंस हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपने अपना काम कर दिया है। आगे सर ने बताया कि पुष्पा जो है वो कभी कभी थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं 18+ हो जाती है, इसको अश्लीलता बोलते हैं। बात तो सही है, क्योंकि द होल कंसेप्ट ऑफ श्रीवल्ली एंटरिंग इन द लाइफ ऑफ पुष्पा वो टीज करने के लिए बनाया गया। लेकिन फिर सर ये भी बोलते हैं कि मेरे ड्राइवर ने बोला कि सर अगर किसी बॉलीवुड मूवी होती या OTT होती तो हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते, बट पुष्पा में वैसा नहीं है। पुष्पा में वो टीजिंग होती है और फिर पिक्चर कट हो जाती है, जो कि मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको बस बोल के छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों में। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को पुष्पा के मेकर्स ने ध्यान में रखा है कि चीज़ों को कैसे दिखा, क्योंकि पुष्पा का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही मासी है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि डिसेंट है, उसको कोई छपड़ी नहीं है। वो लोग उन्हें बोलते, मैंने इंटरनेट पे देखा है कि हमारी दीदी है जो रिव्यू करती है, उन्होंने उसे लिख दिया कि 1000 करोड़ का छपड़ी। तो अब मैंने भी सोचा कि बस क्या ही बोलूं दीदी आपको। तो अब जो भी है उनका तो काम ही आप जानते होंगे उनको, अगर आप रिव्यू वगैरह देखते तो आपको पता होगा कि कौन है वो। मैंने भी एक थंबनेल यूज़ किया था एक्चुअली, जैक रीचर्स के सीजन 3 का जब अनाउंसमेंट हुआ था, तो मैंने भी लिख दिया था इंटरनेशनल छपड़ी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ और उस पर व्यूज़ भी नहीं आए, तो पता चला कि मैं उस तरीके का कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता और ना बनना चाहूँगा जिस तरीके की आजकल मार्केट में हवा चल रही है। फिर एक मैंने देखा कि गुटका राज बोला गया उनको, और भी बहुत तरीके से ट्रोल किया गया पुष्पा को, लेकिन अल्लू अर्जुन एज पुष्पा इज़ परफेक्ट। फिर आते सर की वीडियो पे तो सर ने फिर आगे बताया कि
हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू धर्म से छेड़छाड़ नहीं हुई, उन्हें बहुत अच्छे से दिखाया गया, जो कि आजकल फैक्टर बन चुका है। अब मूवीज़ में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कहीं आप किसी की भावनाओं को हर्ट तो ना कर दो। मैं रिसेंटली बात करूँ तो सिंघम 3 आई थी, सिंघम अगेन। तो सिंघम अगेन में जो है रामायण के मेटाफर्स और रेफरेंस उठाए गए थे। तो रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम शाम तक वेट में थे कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं दिखा दिया हम लोग, कहीं से कुछ विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है। फिल्म अच्छा कमा रही थी, लेकिन हमें डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और उन्होंने बताया कि दीपिका और रणवीर जो है वो हस्बैंड वाइफ है रियल लाइफ में, बट पूरे सीन में उन दोनों एक फ्रेम में कभी नहीं आते और ना कभी बात करते, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे रणवीर सिंह, और हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचारी हैं और वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। उनको बस आप फंकी किसी के पीछे भी दिखा नहीं सकते, डांस वांस नहीं करवा सकते, ऐसा उनका कहना था। और मैं उनकी बातों से सहमत भी हूँ। अगर आप किसी तरीके के कैरेक्टर रियल लाइफ से उठा रहे हैं तो आपको उस कैरेक्टर का मान देना पड़ेगा, और वो तो फिर भगवान है, महावीर है। तो ऐसी बातें अब हो रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है कि अब डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे जानबूझ करके भी कभी कभी टीज कर दिया जाता था कि लोग चढ़े और लोग उठे और लोग विरोध करें। खैर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पर क्या ही बात करूँ। सर की अगर मैं बात करूँ तो सर ने पुष्पा का बहुत अच्छा रिव्यू दिया। मैंने पुष्पा के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, मैंने खुद भी किया है, लेकिन सर का रिव्यू एट पॉइंट था, मुझे बहुत मज़ा आया। और सर ने ट्रोल्स को समझा। मेरे वीडियो को शायद देखा होगा उन्होंने, 1000 व्यूज़ आए थे मेरे। तो आई थिंक कि सर ने समझा कि आखिर लोग चाहते क्या है। अगर आप वो वाला फेस ढूंढ रहे पुष्पा का तो वो वाला फेस ढूंढ रहे शक्तिमान का, तो फिर वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो कर दिया सर वो आप उसे कोई रिपीट नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि सर आप बेटन पास करने के लिए भी तैयार हैं, और शायद मे भी सोनी वाले कन्विंस हो जाए इसके लिए। अब आगे क्या होगा आपको तो पता नहीं है और ना मुझे पता है, हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको बाकी वीडियोस भी पसंद आएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल।